तो जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी आरआई बीएड का एग्जाम का डेट इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि एग्जाम 28 जून को होगा। फिर उस समय जो इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया था cee.ncrt.gov.in, ये लिंक तब एक्टिव नहीं था, अब ये लिंक एक्टिवेट हो गया है। फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है एनसीईआरटी आरआई का। फॉर्म फिलिंग का जो डेट शुरू हो रहा है वो 15 मई 2026 से शुरू हो रहा है। फॉर्म फिलिंग जो क्लोज हो रहा है वो 5 जून 2026 को क्लोज हो रहा है। ठीक है, 15 मई से शुरू हो रहा है, 5 जून को क्लोज हो रहा है। इन मीन टाइम जो ऐसे लोग हैं जिनको एनसीईआरटी आरआई बीएड के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर आप सीधा डेली बाइट्स पर एनसीईआरटी आरआई बीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट आप सर्च करिए। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहां पर आपको एनसीईआरटी आरआई बीएड 2026 करके प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी आरआई बीएड 2026 करके पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। एनसीईआरटी आरआई बीएड के सभी डाउट, छोटी छोटी बातें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी कि एनसीईआरटी आरआई बीएड क्या है, क्यों इंडिया का वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, क्यों एनसीईआरटी आरआई बीएड को आपको अपने टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए बीएड एडमिशन के लिए, एंड कैसे यहाँ का प्लेसमेंट सेल एंड अलग अलग कौन से एनसीईआरटी आरआई के कॉलेजेस वगैरह हैं, सारा डिटेल आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसी एनसीईआरटी बीएड का, उसी एनसीईआरटी आरआई बीएड का अब जाके फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ है एंड एग्जाम का डेट है 28 जून। तो ये जो फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ है ये किस वेबसाइट से भरना है, cee.ncrt.gov.in। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर का वीडियो बहुत जल्द आपको डेली बैट से यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं एक चीज करके बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल होगा। फिलहाल हम ये देख लेते हैं, ये वेबसाइट हमारे पास है, यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में तमाम एनसीईआरटी आरआई बीएड के जो अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी आरआई बीएड में इंटीग्रेटेड एमएससी एड होता है 6 ईयर का, उसके रिगार्डिंग डिटेल दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होता है जो एनसीईआरटी आरआई भोपाल से केवल होता है, जो 3 ईयर का कोर्स है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छा कोर्स है। 3 साल में बीएड एमएड करने के लिए इक्वली वैलिड होता है, हर जगह होता है, इनफैक्ट ज्यादा वैलिड होता है। एमएड से आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, 3 साल का कोर्स होता है, तो इसको आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। बीएड 2 ईयर के रिगार्डिंग, एमएड 2 ईयर का अपना जो भी होता है, जो भी कैंडिडेट डीएलएड वगैरह कर रखे हैं, बीएलएड वगैरह कर रखे हैं, डायरेक्ट एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। फिर एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक में 2 इयर्स का हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इन्होंने सबका सीट वगैरह सब बता दिया कि एमएससी एड में कितना है, बीएड एमएड केवल आरआई भोपाल करवाता है तो केवल 55 सीटें हैं, ये बातें इन लोगों ने बता दी हैं। फिर और एनसीईआरटी आरआई में बीएड के सीट के रिगार्डिंग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया है कि आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, शिलोंग में कितना है। एमएड जहां जहां जो जो आरआई से होता है उसके रिगार्डिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इन लोगों ने अपने प्रोस्पेक्टस में समझा दिया। एलिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ समझा दिया है। डोमिसाइल वगैरह के टर्म्स कंडीशन सारा कुछ मेंशन कर दिए हैं। फॉर्म फिलिंग का रेट इन्होंने मेंशन कर दिया कि जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलिंग का रेट है 1400 रुपए, बाकी के जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फिलिंग का रेट है 800 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर जो है किस मार्क्स के बेसिस पर कैसे मतलब जो है रिजल्ट फाइनल बनेंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी आरआई बीएड का जो फाइनल रिजल्ट बनता है, आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो प्लस आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री होता है, बेसिकली ग्रेजुएशन का भी 40% वेटेज रहता है, उस बेसिस पर भी दोनों को मर्ज करके उसका रिजल्ट बनाया जाता है। ये सारी बातें इन लोगों ने दे रखा है। पेपर स्ट्रक्चर इन्होंने समझा दिया है कि पेपर में केवल आपसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में ये टॉपिक्स पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक्स पूछेंगे, रीजनिंग एबिलिटी में ये टॉपिक पूछेंगे। इन सभी टॉपिक्स के वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, सबसे टॉप में ही आइकन होगा बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। चाहे आप बीएड एमएड इंटीग्रेटेड दे रहे हो, चाहे आप 2 ईयर बीएड वाला दे रहे हो, चाहे आप एमएससी एड दे रहे हो, सबका कंटेंट डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट वे में प्रिपरेशन करने के लिए। एंड बाकी के एग्जाम का, जैसे मैंने आपको बताया, 60% एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज रहता है, 40% आपका जो है क्वालिफाइंग डिग्री रहता है, दोनों को मिला के 100% फाइनल मिला के जो है आपको वो देखने के लिए मिलता है। एग्जाम सेंटर कौन कौन से शहर में पड़ेगा ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन शहरों में अगर आप जा सकते हैं तो अपना आप एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जो भी एनसीईआरटी के मेजर 5 सेंटर्स एनसीईआरटी आरआई अजमेर, शिलोंग, भोपाल, मैसूरू, भुवनेश्वर, इन 5 एनसीईआरटी आरआईज में बेसिकली पढ़ने के लिए सारी चीजें एलोकेट होती हैं। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रह जाए तो ये एनसीईआरटी आरआई बीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट है, यहाँ पर सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्क्राइब है कि डोमिसाइल कैसे डिसाइड होगा, कौन कौन से आरआईज हैं, क्या पेपर स्ट्रक्चर होता है, क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कैसे हॉस्टल वगैरह, सारी बातें डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। बस थोड़ा सा जहमत उठाइए फोन में कि थोड़ा सा जाइए कि डायरेक्टली डेली बाइट्स की यूट्यूब पर चेक करिए, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, एनसीईआरटी आरआई बीएड के सभी डाउट एंड क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्म फिलिंग का लिंक एक्टिवेट हो गया है, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का है 5 जून, और जैसे ही ये फॉर्म फिलिंग वाला 5 जून को कंप्लीट होगा, मतलब जो 5 जून है लास्ट डेट है, एग्जाम का डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, 28 जून को इसका पेपर होगा, अगर कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं है तो। बाकी प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए
एनसीईआरटी आरआई बीएड के कोर्स पर डिस्काउंट भी चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट वे प्रिपेयर करने के लिए। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, कहीं पर भी उनको कोई समस्या परेशानी या लग रहा है कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, एनसीईआरटी आरआई सबसे बेस्ट एंड इस सेशन का सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास ओपन है, जिसका फॉर्म फिल करके अब बस आप एंट्रेंस एग्जाम इसका दे लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दूंगा, जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष। और हाँ, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। बेस्ट विशेष।